अल्लाह का कलाम कहता है, शैतान कहने लगा या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है, वो रास्ता जो नमाजों का रास्ता, वो रास्ता जो इबादतों का रास्ता, वो रास्ता जो बंदगी का रास्ता, वो रास्ता जो अल्लाह को मनाने का रास्ता, वो रास्ता जो रब को राजी करने का रास्ता। शैतान कहने लगा तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, तेरे बंदों को रात दिन बहकाऊंगा। अजीजों मेरी बात गौर से सुनना और ये भी समझने की कोशिश करना, अल्लाह ने ये भी बताया शैतान तेरा खुला दुश्मन है, और अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि तेरा रब तुझसे प्यार कितना करता है, तेरा रब तुझसे मोहब्बत कितनी करता है। गाजीपुर वालों, अतराफ वालों, इधर उधर क्या देखते हो, इधर उधर क्या मुंह उठा के देखते हो? जब भी देखा करो अपने रब की तरफ देखा करो। जब मुश्किलों में फंस जाओ अपने अल्लाह को याद किया करो। जब परेशानियां आ जाए अपने मौला को याद किया करो। और मुसलमान की शान तो ये आसानी हो या परेशानी हो, वो हर हाल में अपने अल्लाह से मदद मांगता है और अल्लाह को याद करता है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बात जरा जल्दी से सुनिए मेरी। शैतान कहता बहकाऊंगा, और ऐसे नहीं कहा उसने, खुला दुश्मन अल्लाह ने जो फरमाया था ऐसे नहीं, खुला दुश्मन है, कसम खा के कहा उसने। कहने लगा काला फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। कसम खा के कहा उसने, तो वो तो अपना काम करेगा। अल्लाह ने फरमाया कैसे बहकाएगा? कहने लगा या अल्लाह चारों तरफ से, सामने से आऊंगा, दाईं जानिब से आऊंगा, बाईं जानिब से आऊंगा, पीछे से भी वार करूंगा। कहता चारों तरफ से बहकाऊंगा। कितनी तरफ से? जोर से बताओ कितनी? जब शैतान ने कहा ना या अल्लाह तेरे बंदों को चारों तरफ से बहकाऊंगा, तो अल्लाह ने फरमाया तूने 4 समतों को चुन लिया, आगे की, पीछे से, दाएं बाएं 4 समतें तूने चुन ली। अल्लाह फरमाता तूने 2 छोड़ दी, तो चल 4 तेरी 2 मेरी। अल्लाह फरमाता तूने नीचे वाली समत को छोड़ दिया, तूने ऊपर वाली समत को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया 4 तेरी 2 मेरी। अल्लाह ने फरमाया तू 4 तरफ से बहकाएगा, मैं 2 तरफ से कर्म करूंगा। जब तू चारों तरफ से बहकाएगा, पहले तो जो मेरा बंदा मुझ पर यकीन एतमाद रखने वाला, मजबूत ईमान वाला, नेक अमल वाला होगा, नहीं फंसेगा, नहीं बहकेगा। और अगर तूने बहका भी लिया तो उसकी जिंदगी में एक दिन आएगा जब उसे अपने गुनाहों को एहसास नदामत बेदार होगा, वो नादिम होगा, वो फिर मेरी बारगाह में आएगा, वो शर्मिंदा होके आएगा, आकर कहेगा मौला माफ कर दे, गुनाह कर लिए। उसकी आंखों में तो आंसू होंगे, वो आकर अल्लाह की बारगाह में रोएगा, कहेगा मौला जुर्म कर लिए, बख्श दे, माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है फिर मैं 2 तरफ से कर्म करूंगा। मेरा बंदा आएगा यूं हाथ उठाएगा ऊपर को, तो मैं ऊपर से कर्म करूंगा, अपने बंदे के सारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तू आ तो सही, हाथ फैला तो सही, तू मांग तो सही, उसकी रहमतें तो इंतजार कर रही हैं, तुझे फुर्सत नहीं मिल रही। तुझे 10 मिनट नमाज को फुर्सत नहीं, तू रात को बिस्तर पे लेट के 4 घंटे की मूवी देख लेता है मोबाइल में। ईशा की नमाज तुझ पर गिरा गुजरती है, मगर 3 घंटे की मूवी तुझ पर भारी नहीं पड़ती। और ये नौजवान तबका बैठा है, अब तो नौजवानों से लेके बुजुर्गों तक, बुढ़ों तक, सबके हाथ में मोबाइल है। एक गांव में हम इमामत करते थे, ताहिर भाई, एक गांव में हम इमामत करते थे, गौर से सुनियो मेरी बात। एक गांव में हम इमामत करते थे, तो हमने वो साहब बड़ा मोबाइल ले लिया, दुनिया ले रही थी, हमने ले लिया। एक बुड्ढे ने नमाज पढ़नी छोड़ दी। मैंने कहा क्यों छोड़ी? बोले इमाम साहब इतना बड़ा मोबाइल रख रहे हो, तुम्हारे पीछे नमाज कैसे हो जाएगी?
मैंने कहा अच्छा। तो उन दिनों तो उसने खूब बगावत करी। अभी कुछ महीनों पहले मैं उस गांव में प्रोग्राम में गया था, तो मैं जो गुजर रहा था गाड़ी में, मैंने देखा चौपाल पे बुड्ढा बैठा हुआ इतने बड़े मोबाइल में फिल्म देख रहा, वही वाला जिसने मेरे पीछे नमाज पढ़नी छोड़ी थी। मैंने कहा इसने तो मोबाइल के चक्कर में मेरे पीछे नमाज पढ़नी छोड़ दी, अब तो ये बड़े मजे से देख रहा। सबके हाथ में मोबाइल है। ये जवान है तो ये जरा मॉडर्न चीजें देख रहे हैं, और जो बुढ़े हैं वो अपने कह रहे हैं लल्ला इसमें घोड़े वाली लगा दे, बोले घोड़ों वाली लगा दो, या बोले डाकुओं वाली लगा दो इसमें जरा फिल्म। तो 3 घंटे तक घोड़ों वाली देख रहे हैं, डाकुओं वाली। वल्ला धर्मेंद्र वाली लगाई है। मैं अभी परसों बंगाल से आया, मुरादाबाद जब पहुंचा तो वहां मैं रुका। वो छोटा सा आशियाना मेरा भी हुआ। तो एक हमारे अजीज दोस्त मिले, बातें हो रही थी। वो कहने लगे यार मैं आपके इंतजार में था। मैंने कहा क्यों? बोले कुछ दिखाना था। मैंने कहा दिखाओ। उन्होंने 4-6 वीडियो डाउनलोड करके रखी थी मोबाइल में। कह रहे दिखाना ये चाहता हूं कि हम, बोले आप मौलाना तकरीर करते हो, नौजवानों को कहते रहते हो नौजवान यूं, नौजवान रील देख रहे हैं, नौजवान रील। बोले जरा देखियो। तो उन्होंने दिखाया तो बुढ़े बुढ़िए सब रीलें बना रहे हैं। एक बुढ़े की इतनी लंबी दाढ़ी है और एक बुढ़िया उसकी दांतों की बत्ती भी हिल रही है, मगर दोनों नाच रहे हैं। अरे दांतों की बत्ती हिल रही है मगर बुढ़िया यूं कर रही है, लाल दुपट्टा। क्या अजीब जमाना आ गया, जिसे देखो उसे मतलब इसमें इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा। 3-3 घंटे 4-4 घंटे इसमें तो बर्बाद कर दिए। 10 मिनट नमाज के बड़े भारी लग रहे हैं। 10 मिनट की। रात को जब सोते हो ना, जब रात को बिस्तर पे लेटते हो, नींद आती है? आती है? बोलो। हर रात सोते हो ना, हर सुबह उठते हो ना। जब रात को जब सोए ना, ये क्या है? नींद। सैयद साहब किबला बैठे तायद फरमाएंगे, फरमाया गया नींद जो है ना, नींद ये मौत है। क्या है? हल्की मौत। ताजदारे मदीना के गुलामों रात को बिस्तर पे सोए, फरमाया गया ये नींद हल्की मौत है। इसीलिए तो कितने लोग ऐसे जो सुबह को उठ ना सके, रात को सोए मगर सुबह का सूरज नहीं देख पाए। रात को सोते हो, मौत आ जाती है, तो जब सुबह को आंख खुलती है, उठते हो, तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, तेरा बड़ा फजल है, तेरा बड़ा एहसान है। ऐ मेरे मौला, मैं रात मर गया था, तू मुझे हर सुबह नई जिंदगी अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उसका शुक्र अदा करने के बजाय नाफरमानी। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो हमारा रब है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा खालिक है। वो जो चाहे करे, जो चाहता है करता है। उसने चाहा दुनिया को पैदा करना है, उसने कर दिया। बेशक उसके चाहने से ही होता है। उसका इरादा हमारे जैसा मामला थोड़ी है कि अभी इरादा किसी काम का बना फिर खत्म हो गया। वो अल्लाह का इरादा। हम इरादा बनाकर बड़े फिर उसके लिए मंसूबा बंदी करते हैं। अल्लाह का इरादा क्या? आपने हमारे ताहिर भाई से बड़े उम्दा कलाम सुने, उनसे पहले मिसरान भाई से। नाते आप खूब सुनते नहीं? खुश होते हैं ना नाते पाक सुनकर? अरे बोलो अल्लाह के बंदो, नात सुनकर खुश होना भी चाहिए। दुनिया के बड़े से बड़े शायर के कलाम को आप सुन लें, अगर नात है यकीनन दादो तहसीन दी जाती है। अगर कोई मनकबत है यकीनन बंदा खुश होता है। मगर एक बात याद रखना, दुनिया के सारे शायरों के कलाम एक तरफ, अल्लाह ताला का कलाम सबसे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपने शायरों के कलाम सुन लिए तो मैं सोच रहा हूँ मैं किसी शायर का कलाम नहीं सुनाता, मैं सोच रहा हूँ अल्लाह का कलाम सुना दूंगा। बेशक। जितने लोग सुनना चाहते हैं वो मोहब्बत से कहते हैं
सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला का इरादा ये, वो जब किसी काम का इरादा फरमाए कुन, उसका इरादा हो जा फयकून, फिर वो हो जाता है। वो हमारा रब है, वो परवरदिगार है, वो खालिक़े कायनात। जिंदगियां उसी अल्लाह ने अता फरमाई, रोजियां वही अल्लाह अता फरमाता है। ऐ लोगों, अगर अल्लाह न नवाजे तो हमारी बिसात क्या है, हमारी औकात क्या है। अगर अल्लाह की नवाजिशात रुक जाएं, जिंदगी मुहाल हो जाए। आप दुनिया में बड़े लोगों की बातें सुनते हो, दुनिया वालों के कलाम सुनते हो, मुतासिर हो जाते हो। आपने किसी इंसान की बात सुनी, कहने लगे ये बड़ा अच्छा, ये बड़ा सच्चा आदमी है। याद रखो, दुनिया में बड़े लोग मिलेंगे जिनसे आप मुतासिर होंगे, जिनके कलाम को सुनकर मुतासिर होंगे, मगर हाँ एक कलाम ऐसा है अल्लाह का कि वो कलाम ऐसा अपना सुने तब भी दिल को सुकून मिलता है, गैर सुने वो भी अपना बन जाता है। वो कलाम मेरे परवरदिगार का कलाम है, वो कलाम अल्लाह ताला का कलाम है। अजीजाने गिरामी वकार फरमाया गया वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह का कुरान कहता है कौन है जो अल्लाह से ज्यादा सच्चा कलाम करे, कौन है जो परवरदिगार से ज्यादा सच्ची बात करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का कलाम वो सच्चा कलाम है। उसी कलाम में अल्लाह ने हमें आपको कुरान मजीद में जिंदगी जीने का सलीका दिया, जिंदगी गुजारने का ढंग अल्लाह ने कुरान में सिखाया। क्या है वो सलीका, क्या है वो तरीका? परवरदिगारे आलम ने फरमाया कद अफलह मन ज़क्काहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर आदमी दुनिया में कामयाब होना चाहता है। हंसने वालों, तुम भी दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो हंसो मत, कामयाबी का नुस्खा सीखो। दुनिया का हर आदमी कामयाब होना चाहता है, मगर कामयाबी का राज अल्लाह के कुरान ने बयान किया। कौन कामयाब होगा, कैसे कामयाब होगा? क्या कोई कारोबार करके, फकत कारोबार करके कामयाब हो जाएगा? क्या कोई जमीन लिखवा के कामयाब हो जाएगा? मुरादाबाद या कुंडरकी के अंदर महंगे प्लॉट खरीद कर क्या कोई कामयाब हो जाएगा? जाहिर है दुनिया में तो लोग यही सोचते हैं कि उसने 10 बीघे लिखा ली, बड़ा कामयाब आदमी। उसने प्लॉट ले लिया फला जगह पर, बड़ा कामयाब आदमी। कुरान ने इसे कामयाबी माना ही नहीं। कुरान कहता कामयाबी ये नहीं है। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो कुरान कहता है तुम्हें एक सबसे अहम काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया अगर कामयाब होना चाहते हो तो कलाम पाक सुनो, अल्लाह के कलाम को पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो। अल्लाह ताला ने फरमाया कद अफलह मन ज़क्काहा, फरमाया वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। कामयाबी के लिए नफ्स का पाक होना बहुत जरूरी है। और यहां मैं दुनियावी कामयाबी की बात नहीं कर रहा, दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी।
सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमाए। लोग फ्रॉड करके सोच रहे हैं हम कामयाब हो जाएंगे, दूध में पानी मिला के सोच रहे हैं कामयाब हो जाएंगे। आदमी जिस फील्ड के अंदर है उस फील्ड में घपले घोटाले कर रहा है, सोच रहा मैं कामयाब हो जाऊंगा। याद रखना मेरे अजीजों, इन घपलों से घोटालों से कामयाबी नहीं मिलेगी, बल्कि ये तो तुम्हारे लिए ऐसी मुसीबत बनेंगे, हिसाब देते नहीं बन पड़ेगा। अल्लाह की अदालत में पहुंचना है, ये जरूर याद रखना। दुनिया की अदालतों से लोग डरते हैं। अभी हमारे यहाँ एक निचली अदालत ने एक फैसला हमारे यहाँ एक आदमी को सुनाया, उसे जिला बदर कर दिया। कोई मुकदमे थे उस पर, जिला बदर कर दिया गया। यहां छोटी छोटी अदालतें जिला बदर कर देती हैं, तो क्या होगा? अब जिला छोड़ के जाना पड़ेगा। वहां की जमीन, वहां का मकान, वहां की पहचान, वहां की शनाख्त, अपना तशख्खुस सब खत्म एक झटके में। जिला बदर हो गया साहब। अब दूसरी जगह कहीं जाके अपना आशियाना बनाना पड़ेगा, फिर से नई पहचान, फिर अपना कारोबार सेट करेगा आदमी, फिर अपनी पहचान बनाएगा। ये दुनिया भी हमें समझाती है अगर हम समझना चाहें तो। ऐ गाजीपुर और अतराफ के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, दुनिया के अंदर अगर कोई जुर्म करे उसे अदालतें जिला बदर कर दें, यानी सब कुछ खत्म। तो कभी सोच कर देखो अल्लाह की अदालत कितनी बड़ी अदालत। अगर वहां पर जुर्म खुले और अल्लाह ने फैसला सुना दिया तो वहां जिला बदर नहीं, वहां जन्नत बदर किया जाएगा। जन्नत से तुम्हारा आप कोई ताल्लुक नहीं, दोज़ख में फेंक दो। याद रखो अजीजाने गिरामी वकार, सबसे पहले जरूरत है नफ्स को पाक करने की। हम तो यहां गुनाह करते शैतान के खाते में डाल रहे हैं कि साहब शैतान ने बहका दिया। नमाज नहीं पढ़ी तो सीधा के साहब शैतान ने बहका दिया। चोरी की तो शैतान ने बहका दिया, बदकारी की तो शैतान ने बहका दिया। तो क्या इतना कहने से जान छूट जाएगी? अल्लाह ने दिमाग नहीं दिया, अकल नहीं दी, अल्लाह ने कुरान नहीं दिया, रसूल नहीं दिया, हिदायत के सामान नहीं है। क्या तुझे सोचने समझने के लिए अल्लाह ने ये जिंदगी नहीं दी? तूने सोचा क्यों नहीं? परवरदिगारे आलम ने तो वाज़ेह ऐलान फरमा दिया, अल्लाह ने तो बता दिया, इन्नश शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने तो हर बंदे को बता दिया ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। बेशक बेशक बेशक। तो तुम्हें तो मालूम होना चाहिए शैतान खुला दुश्मन। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो भाई साहब, बहुत अच्छा माइक आपका, हल्का सा इसमें डिले दे देना। शैतान तो खुला दुश्मन है। अल्लाह ने जब बता दिया शैतान तेरा खुला दुश्मन है, तो तू क्यों नहीं बचा इससे? इतना कहने से काम नहीं चलने वाला कि शैतान ने बहका दिया। अल्लाह ताला ने अपना प्यारा महबूब अता फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत की तालीम मौजूद, अल्लाह का कुरान मौजूद, सीखने के लिए सामान मौजूद, सिखाने के लिए औलिया, फिर उनके बाद उलमा। अल्लाह ताला ने सबको किस लिए? लोग समझें, आसान हो जाए समझना। अल्लाह ने तो बड़ा इंतजाम किया। तुम एक लफ्ज में बात खत्म करके अपना दामन बचाना चाहते हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। याद रखना अजीजाने गिरामी वकार, कल अल्लाह की अदालत में सवाल होगा तो ये कहकर जान नहीं छूटेगी कि शैतान ने बहका दिया। अल्लाह फरमाएगा वो तो था ही तेरा खुला दुश्मन। तेरे पड़ोस में अगर तेरा किसी से झगड़ा हो जाए, तू कहता है मेरा दुश्मन है, मैं अपने दुश्मन को याद रखता हूं। कैसा अजीब मामला है।
यहाँ तू कहता है मैं अपने दुश्मन को नहीं भूलता, याद रखता हूँ, तो शैतान तेरा खुला दुश्मन कैसे भूल गया, कैसे तुझे याद नहीं। ये मुझे गुनाहों के रास्तों पे लेके जा रहा है। तू क्यों जा रहा है? वजह तो सिर्फ इतना कहने से जान नहीं छूटेगी। और एक बात और अहम सुने, रमजान में रोजा न रखने वाला क्या कहेगा? उन दिनों तो शैतान कैद होता है, उन दिनों तो शैतान को अल्लाह कैद कर देता है। फिर उस वक्त में क्या कहेंगे? शैतान ने बहका दिया, वो तो खुद कैद है। फिर उन दिनों कौन बहकाता है? अच्छा, हमने तो गुनाह करके कह दिया शैतान ने बहका दिया, ना फरमानी की तो कह दिया शैतान ने बहका दिया। तो शैतान से पहले तो कोई शैतान नहीं था। समझ में आ रही बात? शैतान था ना बहुत बड़ा इबादत गुजार, बहुत बड़ा नमाजी था शैतान। इतने सजदे किए उसने, इतने सजदे किए, फरमाया गया अगर उसके सजदों को रूए जमीन पर फैला दिया जाए तो जमीन पर कोई जगह बाकी न रहे। इतने सजदे शैतान ने की। यहां तो 4 सजदों में हालत यह है, मियां बेनमाजी को तो इतनी हिकारत से देख रहे हैं, 4 सजदे करके। इस्लाम इस्लाह की तालीम देता है, किसी की तौहीन करने की तालीम नहीं देता। अगर कोई एक टाइम नमाज के लिए नहीं आया तो आप उससे मालूम भले करें कि आप दिखाई न दिए खैरियत के लिहाज से, आप उसे जलील नहीं कर सकते। या अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी है, तो आपको हक नहीं पहुंचता कि आप उसे जलील करें। ये इस्लाम की तालीम नहीं। अगर आपने किसी को जलील किया तो आपकी तालीम का उस पर असर कोई नहीं होगा। आप उसे जलील करके अगर कहें नमाज को चल, तो वो नमाजी नहीं बन सकता है। इस्लाम कहता है प्यार से समझाओ, मोहब्बत से बताओ, अल्लाह का खौफ उसको दिलाओ, उसे जन्नत के बारे में बताओ, उसे दोज़ख का डर बताओ, फिर वो खुद ब खुद नमाजी बनेगा। ऐ लोगों, इस्लाम हरगिज किसी की तौहीन की इजाजत नहीं देता। लोगों, हालात ये 4 सजदे करके हम मगरूर हो गए, 4 सजदे करके मगरूर हो गए। लोगों, ये तकब्बुर किसकी अलामत, ये तकब्बुर किसकी अलामत, ये गुरूर किसकी पहचान? और अल्लाह वालों की पहचान क्या? अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, अल्लाह ने बंदों को मिजाज दे दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह ताला ने फरमाया रहमान के बंदों की शान ये, वो जब जमीन पर चलते हैं तो अकड़ते नहीं, बल्कि वो सर झुकाकर नरमी के साथ चलते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो रहमान के बंदों की अलामत है, वो अकड़ते नहीं, मगरूर नहीं होते। और फिर एक शैतान की अलामत है, सजदों पे मगरूर हो जाना, अकड़ जाना। अल्लाह ताला ने शैतान को जब हुक्म दिया, अल्लाह ने जब सारे फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, सबने किया, शैतान ने नहीं किया। मतलब सजदे तो करता था मगर मगरूर था, तो अल्लाह ने क्या बना दिया? बोलो, शैतान बना दिया। अल्लाह ने शैतान बना दिया। तो सजदे करके मगरूर हो जाना ये शैतान की अलामत है। अल्लाह गुरूर को पसंद नहीं करता, तकब्बुर को पसंद नहीं करता। इस्लाम की तालीम यह है कि बंदे के अंदर नरमी हो। इस्लाम की तालीम यह है कि जब आपस में एक दूसरे से मिलो तो एक दूसरे को सलाम करो, ताकि तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो। मगर कहां है मोहब्बत? भाई को भाई से नहीं है। जब तक शादियां नहीं हुई तब तक तो मोहब्बत थी, शादियां होते ही मोहब्बत का परिंदा उड़ गया। क्यों? हमारे यहाँ एक पंचायत हो रही थी,
घर में रोजाना की लड़ाई थी, एक पंचायत हो रही थी। तो लड़के के बाप कह रहे थे कि ये अपनी बीवी के कहने में रहता है, इसलिए बिगाड़ है घर में सारा। बार बार वो जोर दे रहे थे ये अपनी बीवी के कहने में है, अपनी बीवी की बात मानता है, अपनी बीवी के कहने में है। तो एक समझदार आदमी बैठे थे, वो कहने लगे तुम भी तो अपनी बीवी के चक्कर में हो, तुम भी तो उसके कहने में हो जो तुमने पंचायत जोड़ दी ना, तो तुम अपने घर में अपने बेटे को प्यार से समझा के मामला हल कर लेते। जब तक औरतें नहीं आती हैं मामलात में गड़बड़ी नहीं आती। और जैसे ही शादी हुई बस फिर वो, अच्छा हमारे यहाँ माँ बाप परेशान है, माएँ कह रही हैं अल्लाह हमने 25 साल पाला, परवरिश की, लंबा चौड़ा पहलवान बन गया, 25 साल में हमने 25 साल तक परवरिश करके वो कुछ नहीं सिखा पाए, हम पढ़ा नहीं पाए। बोले ये जो आई है 4 दिन से इसने पता नहीं कितना पढ़ा दिया, कितना समझा दिया। मोहब्बतें खत्म होती जा रही हैं, भाई भाई से लड़ने लगा, बाप बेटों में नहीं बनने। एक नई उम्र का एक लड़का, उसके अब्बा हमसे शिकायत करने लगे, कहने लगे 1.5 साल हो गया बात ही नहीं करता हमसे। मैंने कहा क्यों? बोले साहब ये घर में हमारे बाप पैदा हुआ है। और सैयद साहब ये बात सच है, औलादे पैदा ना हो रही है, बाप पैदा हो रहे हैं घरों में। 1.5 साल से नहीं बोलता, क्यों नहीं बोलता कि साहब पता नहीं क्यों नहीं बोलता, ज्यादा बड़ा अंग्रेज बने, हमें तो जाहिल समझे। मोहब्बतें खत्म। इस्लाम मोहब्बत की तालीम देता, नरमी सिखाता है। इस्लाम अकड़ना नहीं सिखाता, गुरूर करना नहीं सिखाता। कहने का मतलब ये है अकड़ना ये शैतान की अलामत, मगरूर हो जाना ये शैतान की निशानी है, शैतान खुला दुश्मन है। बात को वहीं लेके चलते जहां से शुरू हुई। शैतान से पहले कोई शैतान नहीं था, वो पहला। उसे किसने बहकाया? हमने तो कह दिया शैतान ने बहका दिया। यहां बड़े से बड़ा जुर्म करके कह दिया शैतान ने बहका दिया। शैतान को किसने बहकाया? मुफस्सिरीन इकराम फरमाते शैतान को बहकाने वाला कोई और नहीं, उसका अपना नफ्स था। तो पता लगा नफ्स बिगड़ जाए तो इबादत गुजार को शैतान बना देता है। तो इसे तो पाक करना बहुत जरूरी है। ये नापाक हो गया, बिगड़ गया तो सारा मसला ही खराब हो जाएगा। कैसे होगा पाक? क्या तरीका है? नफ्स को पाक करने का तरीका क्या है? कैसे पाक होगा? 3 बातें हैं और यूं समझ लो कूजे में समंदर है। फकत 3 बातें हैं। सूफिया की मुकम्मल तालीम का निचोड़ है, बुजुर्गों की तालीमात का लुब्बे लुबाब है। फरमाते 3 काम, बंदा 3 काम करे। क्या? कम खाना, कम सोना, कम बोलना। 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कम खाना, कम सोना, कम बोलना। ज्यादा खाएगा सुस्ती पैदा होगी, नमाज को जाने को दिल ही नहीं करेगा, फिर तो बिस्तर चाहिए, फिर सांस थोड़ी सीधे। शादी में जब खा लें ना तह पे तह लगा के, तह पे तह लगा के जब यहां तक भर लें तो फिर दिक्कत क्या आई साहब ज्यादा खाने में? अब डाइजेशन का मसला बन गया, या कई बार फूड पॉइजनिंग। अब भागते हैं डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब बड़ा मामला खराब है यार, वो सांस ना रहे सीधे, बड़ा मामला खराब है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं क्या क्या खा लिया? बोले खा तो बहुत कुछ लिया, आज शादी में गए थे, कई रंग का खाना था। पहले तो जरा सी नहारी खा ली थी, फिर वो चंगेजी पे नजर पड़ गई, नजर पड़ती गई, तह पे तह लगती रही, यहां तक भर गया मामला। अब औखते फिर रहे हैं। ज्यादा खाने से नुकसान ही होने वाला, जिस्मानी नुकसान भी। अब फिर ज्यादा खा के साहब दिल नहीं करेगा नमाज में, सांस नहीं आएंगे सीधे, फिर तो जिस्म चाहता है कि अब खटिया मिल जाए, फैल जाए। और अगर आ भी गए मस्जिद में तो सांस तो सीधे आ नहीं रहे, तो बस फिर तो यही होगी अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह, फिर सीधे सांस थोड़ी आ रहे हैं, फिर तो मामला गड़बड़ है। तो कम खाइए। हमारे वालिद साहब हमें कहते थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे,
कहते थे कम खाना और गम खाना इंसान की जिंदगी में इनकलाब पैदा करता है। तो बुजुर्गों ने फरमाया कम खाइए, नफ्स तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा, नफ्स पाक होगा, काबू में आएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब नफ्स को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने इससे सवाल किया, फरमाया बता मैं कौन हूं। ये कहने लगा अंता अंता अना अना, कहने लगा तू है, मैं हूं। ये मैं हर आदमी जो कर रहा है ना, मैं हूं। इलाके का मालदार आदमी कह रहा मैं हूं, मुझसे पंगा मत ले लियो। गांव का प्रधान कह रहा अच्छा हमसे बैलेगा, इलाके का विधायक कह रहा अच्छा हमसे टक्कर लेगा, मैं हूं। किसी का पुलिस वाले से याराना हो गया तो वो कह रहा मैं हूं। लड़ाई पता करो कि लड़ाई किस बात पे हुई थी, तो पता लगेगा नाली पे हुई थी लड़ाई। इसकी घरवाली ने नाली साफ करी तो हमारे दरवाजे की तरफ कर दिया कचरा, इस बात की लड़ाई। और फिर आ गई नाक पे, तो अब मैं चल पड़ी, मैं नाक की लड़ाई लड़ूंगा अब मैं। ये मुसलमान जो कौम है ना, ये नाक की लड़ाइयों में बर्बाद है। ये अनानियत के चक्कर में पीछे हो गई, वरना कोई दुनिया में पैदा हुआ है जो मुसलमान के साथ आंखें मिला सके? किसी माँ ने पैदा किया है ऐसा? अरे आंखें मिलाना तो छोड़ो, हजरत उमर का नाम अगर कहीं लिया जाता था तो फिर बड़े बड़े जो अपने आप को जंगजू कहते थे ना, उनके पसीने छूट जाया करते थे सिर्फ नाम सुनने के बाद। ये मुसलमान की तारीख है, मुसलमान की शान है। मगर नाक की लड़ाइयां आपस में लड़ी जा रही हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, खानदान खानदान लड़ रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले लड़ रहे हैं, एक गांव पार्टियां चार, झगड़े के कभी भी इम्कानात लगे रहते हैं कि झगड़ा हो सकता है। बात को जल्दी समझते हैं, अनानियत नहीं, अल्लाह को पसंद नहीं। याद रखना तू किसी और से न हारेगा। अच्छा लगे तो आप बोल देना, अच्छा ना लगे तुम्हारी मर्जी। तुम अपनी जेब अपनी दाद में रखना, अपनी दाद अपनी जेब में रखना। हम कल दूसरी जगह सुनाएंगे, वहां वाले लोग हमें दे देंगे दाद, वो कह देंगे सुभान अल्लाह। तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। बेशक बेशक बेशक। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं, कहने लगा अंता अंता अना अना। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों इसे दोज़ख में डाल दो। कहां? बोलो। अल्लाह ने फरमाया डाल दो। फरिश्तों ने पकड़ा, डाल दिया जहन्नम में। किसे? नफ्स। कितने दिन? 2-4 दिन नहीं, 8-10 दिन नहीं। जल्दी खत्म करने वाला हूं बात, बहुत गौर से सुन लो। साल 2 साल भी नहीं, 10-20 साल भी नहीं। सूफिया फरमाते 300 साल तक दोज़ख में रखा गया, और बाद सूफिया ने फरमाया 1000 साल तक। चलो अगर 300 भी मान ले तो कितने होते हैं 300 साल? जमाने इधर से उधर हो जाते हैं। 60 साल में आदमी निकल जाता है इधर, तो 60 साल की जिंदगी पे इधर आने वाले, 70 साल पे इधर आने वाले नाक की लड़ाइयां छोड़ दे। अल्लाह ने नफ्स को 300 साल दोज़ख में रखा, अजाब दिया, 300 साल के बाद में निकाला। फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं, कहने लगा अंता अंता अना अना, कहने लगा तू है, मैं हूं। लोगों जरा सोचो, 300 साल का अजाब था मगर इस पर फर्क नहीं पड़ा, इसका जवाब वही रहा। अब तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कितना खतरनाक होता है, कितना जिद्दी होता है नफ्स।
अल्लाह ने फिर फरिश्तों को फरमाया दोज़ख में डाल दो, फिर पकड़ा, फिर डाल दिया। फिर कि मेहर भी अदा हो जाए और मर्द के खमीर में मेरे महबूब की मोहब्बत भी आ जाए। या अल्लाह क्या करूं? फरमाया मेरे महबूब पे दुरूद पाक 10 मरतबा पढ़ दो, तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। और जब दुरूद पढ़कर तुम एक दूसरे से मिलोगे तो फिर तुमसे पैदा होने वाले तमाम इंसान उनके खमीर के अंदर दुरूद पाक की बरकत से मेरे महबूब की मोहब्बत आ जाएगी। अब मेहर हजरत आदम ने अदा कर दी, मगर मेहर के मामले में चंद ऐसे खड़ूस बुड्ढे हमारे यहाँ बैठ जाते हैं पाल पे पहले से ही, कह रहे हैं 1 लाख रुपए का मेहर होगा भाई साहब। और अब 1 लाख तो कुछ भी नहीं रहा, अब तो 5-5 लाख का मेहर है। और खास तौर पे फूफा जो होते हैं ना, फूफा, इसने ठेला नहीं लगाया होगा शादी में, और मेहर के टाइम पे ऐसे बैठ जाएगा अकड़ के, कहा नहीं इतना जहेज दे रहे हैं, इतना सामान दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, इतना तो मेहर होना ही चाहिए। अच्छा, याद रखना नबी की शरीयत कभी किसी को मशक्कत में नहीं डालती, किसी पर बोझ नहीं है मुस्तफा की शरीयत। इस्लाम किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, इस्लाम किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, याद रखें। इसीलिए मेरे आका का फरमान, हैसियत देखकर मेहर की रकम रखा करो, मुकर्रर किया करो, ताकि वो बंदा अदा कर दे, उसे ताखीर ना हो अदा करने में। 5 लाख का बांध दिया, वो अदा ही नहीं कर पा रहा, दे ही नहीं पा रहा। शादी होते फिर वो झमेलों में फंस गया, शादी होते फिर मतलब अलग अलग मामलात हो गए। मियाँ तुमने 5 लाख का मेहर रख दिया, वो कहां से देगा? वो तो अगर 20 रुपए का कोई सामान भी अपनी बीवी के लिए जरा सा छुपा के ले आए, या 100 रुपए के सेब ले आए छुपा के, तो सास मुंह चश्मा हटा हटा के देखती है, अच्छा पन्नी छुपा छुपा के ले जा रहा है। बेचारा अगर बीवी मैके जा रही है और 100 रुपए जरा छुपा के दे दे, तो कह रही है कोर्चा करने लगा, अब पैसे बचा बचा के अपनी बहू को दे रिया है, हमें ना दे रिया, जिस दिन से ब्याह हुआ हमें ना दे रिया कुछ भी। मेहर इतना रखो जितना के लड़का अदा कर पाए। अगर उसकी हैसियत 10,000 अदा करने की, 10,000 का मेहर रखो ताकि वो फौरन अदा कर दे, इस बोझ में न रहे। और अगर उसकी हैसियत 50,000 की है तो 50,000 का मेहर रखो। लेकिन याद रखना, अगर हैसियत 10,000 की है और 1 लाख का मेहर तुमने बांध दिया, ये इसको अदा करने में देर तो लगाएगा, मगर तू भी फिक्र कर ले बनवाने वाले, तू भी नहीं बच पाएगा, तू भी जरूर पकड़ा जाएगा। इधर तो चालाक बन के बनवा दिया, मगर पकड़ तो होगी। जी जी, मेहर इतना जितना कि वो अदा कर सके। हजरत आदम और हव्वा का मेहर दुरूद पाक। अब अल्लाह ने फरमाया जन्नत में रहो, वकुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए आदम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। कहां रहो? जोर से बोलो। जन्नत में रहो। जाना है जन्नत में? अरे जन्नत के नाम से खामोश, जन्नत में नहीं जाना तो जोर से बोलो इंशाअल्लाह। यकीनन हुजूर का करम होगा, परवाने जन्नत मिलेगा, और इंशाअल्लाह हम सारे सुन्नी हुजूर के सदके जन्नत में जाएंगे, क्योंकि हमारे इमाम ने हमें बता दिया जन्नत गुलामों के लिए है। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। तुझसे जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो जाएंगे हम, यकीनन जाएंगे। ला बरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। ला बरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है नेमत रसूल अल्लाह की। तो हमें जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ मिलता है हुजूर का सदका है, तो हम जिसका खाएं जरूरी है उसी का खाएं। अब जल्दी जल्दी आखिरी बातें आपके सामने 2-4 और करके गुफ्तगू खत्म करता हूं। हजरत आदम और हव्वा जन्नत में, मगर साथ ही साथ इधर हजरत आदम और हव्वा को अल्लाह ने जन्नत में रखा, मगर पीछे पीछे अल्लाह ने शैतान को भी खुली इजाजत दे दी कि भाई तुझे इजाजत है, तू अपना काम कर ले।
अल्लाह ने रोका नहीं। अल्लाह अगर चाहता तो शैतान की मजाल थी, लेकिन अल्लाह ताला खरे और खोटे की भी तो पहचान करना है ना। जन्नत दोज़ख जब बने हैं तो अल्लाह ताला अपने बंदों को परखता है, उनका इम्तिहान लेता है। अल्लाह ताला ने शैतान को पीछे लगा के, फिर अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाजा खोल के, फिर अपनी रहमतों को, अपनी नेमतों को अपने बंदों पर मुसलसल दराज करके फिर बंदे को फरमा दिया, ऐ बंदे अब शैतान भी है, ये तुझे बहकाएगा, और मेरा करम भी है, मेरी रहमतें भी हैं जो तुझे अपनी तरफ बुलाएंगी। अब तेरा इम्तिहान है, तू किधर जाएगा, इधर जाएगा या उधर जाएगा। अगर शैतान के साथ गया तो समझ ले तेरा ठिकाना दोज़ख है, और अगर तूने रहमान के हुक्म को माना तो याद रखना तुझे अल्लाह ताला मजीद अता फरमाता जाएगा। अल्लाह तुझे नेमतों से भी नवाजता जाएगा और उसकी रहमतें भी तुझे अपनी आगोश में ले लेंगी। मगर मेरे अजीजों गौर कीजिए, अल्लाह ने हजरत आदम और हव्वा को जन्नत में भेजा। इधर शैतान फिक्र में लग गया कि भाई जन्नत से निकालूं कैसे, जन्नत से निकालूं कैसे। उस वक्त पहले आदमी पहली औरत को जन्नत से निकालने की फिक्र में था, और आज शैतान इस फिक्र में है कि जन्नत में जाने से रोकूं कैसे, जन्नत में जाने से रोकूं कैसे। इसीलिए तो ये शैतान क्या करता है, जन्नत में जाने से रोकने की तदबीरें इंसान के दिमाग में डालता रहता है। कभी कहता है कि तू जो है फिल्में देख, कभी कहता है तू जो है बदकारियां कर, कभी कहता है तू झूठ बोल, कभी कहता है तू नमाजें छोड़, कभी कहता है तू बुराइयां कर, कभी कहता है शराब के जाम पी, कभी शैतान वसवसे डालता है तू जुआ खेल, कभी शैतान वसवसे डालता है सट्टा लगा, कभी शैतान वसवसे डालता है अपनी बहनों पे गंदी नजर डाल। ये शैतान वसवसे डालता है जन्नत में जाने से रोकने के लिए, ये जन्नत में जाने से रोकना चाहता है। मगर रब की रहमतें पुकार के कहती है बंदे ये तुझे रोकना चाहता है, मगर देख ले तेरे रब का करम तुझे बुला रहा है, तेरे रब की रहमतें तुझे पुकार रही है, तेरे रब की रहमतें तुझे आवाज दे रही है। आजा, शैतान के वसवसों में ना आना, रहमान की इनायतों को देखना, रहमान के करम को देखना, रब की अताओं को देखना, रब के फजल को देखना, उसकी बख्शिश को देखना, उसके करम को देखना, उसके प्यार को देखना। तो शैतान आए तुझे बहकाए तो तू लाहौल पढ़कर उसको भगाना और आकर मस्जिद में सर झुकाना और गुनाहों की मुआफी मांगकर जन्नत का हकदार बन जाना। तो अपने आप को शैतान के वसवसों से बचाना। अब ये जो नए नए, मैं क्या कहूं, ये जो नए नए अब हमारे सामने चीजें आ रही है ना, ये शैतान वसवसे डाल रहा है। आज हमारी कौम, अल्लाह रहम फरमाए, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, सबका हाल अजीब है। खास तौर पर नौजवानों को मॉडर्न कल्चर बहुत पसंद आ रहा है, मॉडर्निटी भा रही है। फिर मॉडर्निटी ने इस दर्जा हमारी नई नस्ल को इस दर्जा खराब किया कि अब उनका चेहरा इस्लामी नहीं रहा, लिबास इस्लामी नहीं रहा, तरीके इस्लामी नहीं रहे, चाल चलन इस्लामी नहीं रहे। चेहरे पे देखो तो नबी की सुन्नत गायब, दाढ़ी, और फिर इनका हुलिया ही पूरा अजीब हो गया, हुलिया ही पूरा अजीब हो गया, बदल गया। और अब तो अल्लाह रहम फरमाए पता ही नहीं लगता मर्द और औरत का भी फर्क खत्म हो गया। भाई औरतों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती, बाल उनके लंबे होते हैं, मर्द के चेहरे पे दाढ़ी होती है। अब हमारे यहाँ मुआशरे में क्या हुआ, चेहरे की दाढ़ी खत्म कर दी और बाल पीछे से चुटियां बांध ली, लंबे लंबे कर लिए, जुल्फ़िकार है नहीं। तो मैं 4 मिसरे सुना दूं। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। और अब चौथा मिसरा सुने। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, आगे शब्बू पीछे शबाना लगता है। पूरा इसका सिस्टम ही बदल गया। बातें तो बड़ी बतानी है मगर रात का हिस्सा वो है कि अब बातें बताने का वक्त नहीं। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो और मजीद बातें होगी। मगर आखिरी बात सुनो, अल्लाह ताला ने इंसान को अपने बंदों को मिजाज दिया, बता दिया कि सुनो पहले मर्द पहली औरत को मैंने रखा जन्नत में। कहां रखा, कहां रखा, जोर से बोलो कहां रखा। मगर अब मैं आपको वो कुरान की आयत सुनाता हूं जिसमें अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं इंसान को पैदा करने वाला हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका
मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। कहां बनाने वाला हूं? कहां? मतलब बात क्लियर के जमीन की खिलाफत इंसान के लिए, बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी इंसान को बनाने से पहले। अब ये आप नुक्ता सुने, इंसान को पैदा करने से पहले अल्लाह ने बात क्लियर कर दी, बात वाज़ेह हो गई कि इंसान को जमीन की खिलाफत अता की जा रही है, तो मतलब इंसान को जमीन पर ही आबाद किया जाएगा। लेकिन अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा करके हजरत हव्वा को कहां रखा? दोनों को। या अल्लाह, जब तूने जमीन की खिलाफत ही देनी थी तो तूने जन्नत में क्यों भेजा? डायरेक्ट जमीन पे क्यों नहीं भेज दिया? भेजना तो बहरहाल जमीन पर ही था, तो फिर तूने इनको जन्नत में क्यों भेजा? इनको या अल्लाह सीधा जमीन पर ही भेज दिया जाता, फिर यहाँ जमीन पर ये रहते, उसके बाद में इंसान अपनी जितनी जिंदगी होती गुजारता, फिर जन्नत दोज़ख का फैसला हो जाता। लेकिन मौला तूने सबसे पहले जन्नत में भेजा। जन्नत में भेजने की वजह क्या? जबकि तेरा तो ऐलान था इंसान को जमीन पर आबाद किया जाएगा। जब तेरा वाज़े ऐलान था जमीन की खिलाफत है, तो फिर जमीन पर ही भेज दिया होता, तो अल्लाह की कुदरत का जवाब आएगा, परवरदिगारे आलम की बारगाह से जवाब आएगा कि अल्लाह ताला अपने बंदों को मिजाज दे रहा था कि मैंने पहले मर्द को, पहली औरत को पैदा करने के बाद में जन्नत में रखा है, डायरेक्ट जमीन पर नहीं भेजा है। वजह यह है पहले जन्नत में इसलिए भेजा, ऐ आदम तुम पहले इंसान हो, सारी इंसानियत तुमसे शुरू होगी। दुनिया में जाने से पहले, जमीन पे जाने से पहले जरा जन्नत को देख के चले जाओ, जरा जन्नत का हुस्न देख के चले जाओ, जरा जन्नत की रौनकें देख के चले जाओ, जरा जन्नत की नहरें देख के चले जाओ, जरा जन्नत की बहारें देख के चले जाओ, जरा जन्नत के मेवा झाड़ देख के चले जाओ, ताकि तुम दुनिया में जाओ तुम्हारी औलाद को ये जन्नत याद रहे, इस जन्नत की बहारें याद रहे, इस जन्नत की रौनकें याद रहे, और इंसान इस जन्नत में आने की तमन्ना करता रहे। और जब इस जन्नत में आने की तमन्ना करेगा तो बुराइयों से भी बचेगा, बेहयाइयों से भी बचेगा, गलत काम भी छोड़ देगा। अल्लाह ताला ने इंसान को ये मिजाज भी दिया है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, अल्लाह ने औरत को पैदा किया, अल्लाह ने उसे इज्जत भी दी, फिर एक मर्द के साथ उसकी जिंदगी को महफूज किया, सिक्योर किया। अल्लाह ताला ने एहसान किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा व तुफ़ैल हम गुलामों को वो पाकीज़ा दस्तूर अता फरमाया, जिसमें बेटियों की इज्जत, माओं की इज्जत, बहनों की इज्जत, औरत का वक़ार सलामत है। दुनिया ने तो औरत को जलील किया है। आज दुनिया के तमाम तबके देख लो, 1 रुपए की माचिस भी बगैर औरत की फोटो के नहीं बेच पाते। कितना सस्ता कर दिया ना तुमने औरत की गैरत को, कितना सस्ता कर दिया ना तुमने औरत को कि तुम 1 रुपए की माचिस पे औरत की तस्वीर लगा के बेचते हो। लेकिन इस्लाम कहता है औरत की इज्जत ये नहीं है कि 1 रुपए की माचिस पे फोटो लगाकर उसे बेचा जाए, बल्कि औरत की इज्जत तो ये है अगर लाखों भी उसके सामने पड़े हो तो औरत कहती है कि मैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए लाखों दिरहम और दीनार को ठुकरा दूंगी, लेकिन जो अल्लाह ने मुझे इज्जत और वकार दिया है उस इज्जत और वकार और उस तकद्दुस की हिफाजत करूंगी। अजीजों, अपने मुआशरे को बेहतर बनाओ, अपने घरों का माहौल बेहतर करो। अल्लाह ताला हमें आपको सही मानों में शरीयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए और परवरदिगार आलम हमें सही तौर पर जिंदगियां शरीयत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और रिजवान भाई की शादी है, अल्लाह ताला इनकी शादी को मुबारक फरमाए और परवरदिगार इनकी अज़दवाजी जिंदगी को खुशियों से मुज़्ज़ियन फरमाए। कहने सुनने से ज्यादा मालिक हमें अमल की तौफीक दे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तुम्हारे मेरे घर में बड़ी बड़ी कीमती चीजें हैं, समझ रहे हो। नल का पानी समझ में नहीं आ रहा तो आरओ लगवा लिया, आरओ का पिएंगे। सादे गिलास में बात नहीं बन रही तो महंगा कीमती इतना बड़ा शीशे का गिलास लाए, बोलो जी। और तुम नहीं लाते तो तुम्हारी बेगम जाती है बाजार में, ला वो लेके आती है। 2-3 इकट्ठी हुई, झुंड चला। अरे बहनी कब तो है ही नहीं घर में, बड़ी दिक्कत हो रही, मेहमान आ रहे हैं, बड़ी शर्म आ रही है। अच्छा, घर में आदमी कोई नहीं रहा कपलाने वाला।
बुर्का पहना पहना चल दी, दौड़ लगा दी, किसी ने पहना किसी ने नहीं पहना, जिसने पहना तो उसकी भी हालत मत पूछो। बुर्के नहीं आफत हैं, ऐसे ऐसे फैशनेबल डिजाइन वाले बुर्के जिस्म पूरा नजर आ रहा है, और बुर्के में आंखें खुली रहती है। बोलो यार, मैं देखते नहीं हूं कभी। आंखें खुली है, कह दो कि आंखें ढक लो तो कहती है मौलाना है, मौलाना आंखों का थोड़ा ये पर्दा दिल का पर्दा है। अरे बेवकूफ अहमक, दिल तो खुद पर्दे में है जी। नैन मटक्का तो इधर से होता है। बोलो, जैसे वो चोर डाकू पहले लगाते थे ना ढाटा, बांधा पूरा, बस आंखें आंखें खुली है, पूरा चेहरा ढका हुआ है। डाकू डकैत लोग, उन्होंने ढाटा लगाया, बंदूक रख के चल दी, वो हालत है भाई। और फिर उसमें भी देखो तो आंखें नजर आती हैं, तो आंखें भी बड़ी खतरनाक बना दी जाती हैं। पार्लर वालियों को अल्लाह ताला बहुत मारेगा, बहुत मारेगा, बता रही हूँ सच्ची बात। अल्लाह है। पार्लर वालियों समझ लो बहुत कूटी जाओगी, बहुत मारी जाओगी। ये लंबे लंबे नकली पलक लगा देती हैं अलग से। 35 साल की 40 साल की औरत की आंखें ऐसी बना देती हैं जैसे 20 साल की लड़की। ये बुर्का पहन के आंखें दिखाती चली, इसे किसी नौजवान ने देख लिया, वो पीछे 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 चल दिया। इसने सोचा पता नहीं क्या मामला है, लेकिन जब ये इसके पीछे पीछे आगे घर तक गया, बुर्का उतरा, तब पता लगा। पहले तो 20 साल की नजर आ रही थी, बुर्का उतरा तो पता लगा पोती का बुर्का था, दादी ने पहन रखा था। अब ये अरे कम वक्त में धोखा दे दिया। अरे शर्म करने की बात है भाई। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया। बोलो, उड़ा नहीं रहे मजाक जी। हज़रत क़िबला तशरीफ फरमाए जी। ये उम्र में ज्यादा, इल्म में ज्यादा, इन्हें बड़ा तजुर्बा है। कितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इन्हें बड़े तजुर्बे हैं। अल्लाह सलामत रखे बुजुर्गों को। ये सब देख नहीं रहे हालात कितनी तेजी से बदले। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। रमजान का महीना होता है, बंदे का रोजा भी होता है, समझ रहे हो। और फिर रोजे की हालत में काम क्या कर रहे होते हैं, ईद पे आने वाली फिल्म की टिकटें बुक कर रहे होते हैं। रोजा है, बोलो ऐसा होता नहीं है। रोजा है और ईद पे आने वाली फिल्म की टिकट बुक कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया बुक कर लो, फिर हाउसफुल हो जाएगा, लाइन में धक्के खाने पड़ेंगे, टिकट नहीं मिलेगी। रमजान तो इन्होंने बड़े ऐसे बगला बन के गुजार दिया, बगले भगत बन के। बड़ा पक्का मुसलमान नजर आ रहा था। रमजान होते ही ईद वाले दिन ही पहुंच गया थिएटर में, सिनेमा में। अब टोपी एक तरफ, सूट बूट में बेहतरीन। अब कुर्ता ना रहा, न पजामा रहा, न कुछ रहा, न टोपी रही, न सदरी रही। अब तो सूट बूट में बाटा का जूता और बेहतरीन लिबास, सूट बूट पहन के पहुंच गए हैं। अजीब हाल है, अजीब हाल है। हम हफ्ता भर तो जींस में टी शर्ट में रहे, आया जुमा तो कुर्ता पजामा पहन लिया। ससुराल का लिहाज रखा औरतों ने यूं, जब घर करीब आ गया बुर्का पहन लिया। बहुत अच्छे। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर। जुम्मे के दिन ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, अम्मा बुर्का, वो कुर्ता कहाँ मेरा। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर। फिल्म देखने के लिए कोट और पैंट है नादान पर। पाँव में जूता बाटा का, पाँव में जूता बाटा का, और
लाइन में धक्के खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए, नाचे कूदे ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अच्छा, बुर्के की बात चली थी तो एक शेर भी पढ़ देता हूँ। पढ़ दूं? इन्हें क्या हो गया। पढ़ दूं या खत्म कर दूं? हाथ उठाकर बताएं। जोर से बोलो यार। बहुत बोले या रसूल अल्लाह। फैशन की रोशनी में, इधर वालों तुम्हारे लिए खास, फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने, बुर्का पहन कर ढाटा लगाया खवातीन ने, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, आंखें खूब दिखाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, झूठ बना, सूद का पैसा खाए, इन्हें क्या, इन्हें क्या, मोहब्बत से बोले हमें क्या हो गया है। बहुत ही शानो शौकत के पीछे भाग रहे हैं, पता ही कुछ नहीं। बहुत अच्छे बरकाती साहब, बहुत अच्छे। और सूद ब्याज का तो हाल ये जानते हो, सूदिया इतना खतरनाक आदमी है, इतना खतरनाक आदमी है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात का फरमान सुनो, खुदा की कसम तड़प जाओगे, बेकरार हो जाओगे, कभी सूद के करीब से नहीं गुजरोगे। तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, मुस्तफा करीम ने फरमाया, ताजदारे मदीना जब मेराज पर गए, एक काली टी शर्ट आराम से नीचे बैठ। गड़बड़ नहीं बेटा, अब की बार तुम लोग गड़बड़ करोगे ना, सही बता रहा हूँ, कुर्सी छोड़ के मैं नीचे आ जाऊंगा आपके ऊपर। तुम्हारी खैर नहीं है। मुझे रोज बड़े बड़े जिद्दी लोग मिलते हैं, समझ रहे हो तुम क्या चीज हो। तुमसे खतरनाक खतरनाक मखलूक देखता हूं मैं, और सब देखता हूं मैं, बंगाली, नेपाली, कर्नाटकी, गुजराती, सब देखता हूं मैं। तुम तो फिर भी मेरे स्टेट के हो, मेरे सूबे से हो, यूपी से हो, मैं भी यूपी का, तुम भी यूपी के हैं। कहां तक बचोगे मुझसे, याद रखना। कहीं तो लुटना है फिर नक्ज़े जान बचाना क्या, जब आ गए हो तो मक्तल से बच के जाना क्या। आए हो तो सुन के जाओ। ताजदारे मदीना मेराज पर गए, कहां गए, कहां गए, कहां गए, जोर से, क्या करने, अपने रब से मिलने, मगर अपने आप की अपनी किस्मतों पे नाज करो, अपने मुकद्दर अपने नसीबों पे नाज करो। कितने खुश नसीब हो, अल्लाह के नबी मेराज पर गए, अल्लाह से मुलाकात की, मगर तुम्हें मुझे निकम्मों को गुनाहगारों को याद किया। अर्ज करने लगे, मौला नेक तेरे गुनाहगार मेरे। कमेटी वालों, ए भैया यार, पीछे से ना मौलाना लोगों को चाय पिला दो आराम से, और आगे मत आओ। इन्हें मैं बहुत अच्छा वाला जाम पिला रहा हूं, इन्हें चाय कहां पिला रहे हो, बोलो। पिला नहीं रहा हूं जी। तौहीद की मैं प्याले से नहीं, आंखों से पिलाई जाती है। ये बड़ी पाकीज़ा है जो मैं पिला रहा हूं। तो ये 2 टके की चाय के चक्कर में पड़ रहे हो, जानते नहीं हो अंग्रेजों का दिया हुआ ये माल। कुफ्फार हमको बम से उड़ाने में लगे हैं, कुफ्फार हमको बम से उड़ाने में लगे हैं, और हम हैं चाय पीने पिलाने में लगे हैं। जी, तुम चाय में उलझे रहना, ये तमाम मामला खराब है। चाय लेकर निकल जाओ पीछे से चुपचाप, नहीं तो खैर नहीं तुम्हारी, समझ लो। हा? अब जरा गौर करो, जो समझते हैं बड़े मजे से सूद के पैसे से मालदार बन जाएंगे, हराम के पैसे से मालदार बन जाएंगे, रातों रात करोड़पति लोग चाहते हैं कि नहीं। सट्टा लगाने वाला सोच रहे एक बार आ गया नंबर तो मैं करोड़पति। पूरी जिंदगी सट्टा लगाते लगाते गुजर गई, करोड़पति तो बना नहीं, रोडपति बन गया। जो झोपड़ा था वो भी बिक गया, उससे भी गया।
न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे। गौर करो मेरे अजीजों, ये नौजवान है, हमारे मुस्तकबिल है, हमारा फ्यूचर है, तवज्जो। आईपीएल पे बड़ा सट्टा लग रहा है, वर्ल्ड कप अभी गुजरा, ड्रीम 11 पर लोग टीम बना बना के सोच रहे हैं एक मैच में ही काम बन जाएगा, करोड़पति बन जाऊंगा। खा करोड़पति बनेगा, जो कुछ तेरे पास है वो भी चला जाएगा। है? जो कुछ है वो भी फूंक दिया, बचा कुछ नहीं। कोई जमीन खोद रहा है, कह रहा है यहाँ पे खजाना है 150 साल पुराना, 200 साल पुराना, 300 साल पुराना। तो कहा कि खजाना निकालेंगे, एक बाबा को पकड़ के लाए। एक बाबा आया पहले चेक करने के लिए, उसने चेक किया पहले, बोले यहाँ जैसे मशीन चेक नहीं करती है कि यहाँ तेल है, यहाँ कोयला है, यहाँ सोना है। अभी पीछे एक था बावला पागल, उसने कह दिया था, बोले भाई ये सोनभद्र में बड़ा सोना है, तमाम गवर्नमेंट ने मशीनें लगा दी, बाद में वो हाथ नहीं आ रहा। कई लोग तो ये चाह रहे हैं कि उसके गाल सुरख कर दें, बेवजह परेशानी। ताजदारे मदीना के गुलामों, रातों रात अमीर बनने की कोशिश ना करो, बल्कि अल्लाह ताला फरमाता है हराम लुक्मे से बचो, हराम रोजी से बचो, हराम माल से बचो, जुए से बचो, सट्टे से बचो, सूद के पैसे से बचो, हलाल रोजी तलाश करो, उसमें अल्लाह बरकतें नाजिल फरमाता है। हलाल रोजी तलाश करो। अल्लाह ने फरमा दिया कुरान मजीद में, वइदा कुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया नमाज कायम करो, नमाज अदा करो और उसके बाद जमीन में फैल जाओ। किस लिए? फरमाया रब का फजल तलाश करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये जो हुक्म है अल्लाह का, रब का फजल तलाश करो, मतलब ये कि तुम जमीन में फैल जाओ और रिज़्क़ हलाल तलाश करो। बेशक सुभान अल्लाह, ये कुरान है, बहुत अच्छी सलाह। सुभान अल्लाह। मगर ये हराम की दौलत पे, हराम की दौलत जमा करने का ख्वाब रखने वाले, सूद ब्याज का काम करने वाले, गौर से सुने। मुस्तफा करीम ने फरमाया जब मैं मेराज को गया मैंने एक मंजर देखा, कुछ लोग ऐसे देखे उनके पेट बहुत बड़े, इतने बड़े जैसे बड़े बड़े मकान, पेट इतने बड़े बड़े पेट जैसे बड़े बड़े मकान। आका फरमाते हैं उनके पेट के अंदर सांप है जहरीले, उनके पेट के अंदर बिच्छू है जहरीले, उनके पेट के अंदर जहरीले कीड़े हैं। और वो जब सांप डसता है तो अंदर उसका तमाम सिस्टम, तमाम का तमाम जहर की वजह से सबका सब जो है बर्बाद होता है, दर्द से बड़ा होता है। उसके आंतें कटने लगती है, उधर बिच्छू डंक मारता है, ये तड़पता है, सांप डसता है, ये तड़पता है, ये चीखते चिल्लाते हैं, मगर कोई इन्हें बचाने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह, ताजदारे मदीना ने फरमाया है जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूद का काम करते थे, सूद का पैसा खाते थे। जो खा खा के पेट मोटे कर लिए ना, यहाँ वहां की सोचो कितने मोटे पेट होंगे, वहां पेट ही नहीं भर रहा। यहाँ जितना दे दो कम है, जितना दे दो कम है। रात दिन जुआ, रात दिन सट्टा, रात दिन ये और पहले मियाँ जुआ होता था तो किसी एक जगह पे जुआरी सारे इकट्ठे होते थे, बैठते थे, चौकड़ी लगती थी, फिर जुआ खेलते थे, बाजियां। अभी 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 पीछे होली गुजरी ना, होली मैंने अखबार में न्यूज पढ़ी, यकीन करना हम कभी सुनते थे कि लोग जुए में अपनी बीवियों को लगा दिया करते थे बाजी। मैंने अब 2023 में होली अभी गुजरी, मैंने न्यूज पढ़ी किसी सरफिरे ने अपनी बीवी को हार दिया, जुए में हार गया बीवी, उस पे FIR हुई, फिर ले लगा दिया उसने बीवी को बाजी पे। क्या अजीब तमाशा, अजीब ड्रामा ना। जुआ न खेलो, याद रखो ये सारे के सारे काम क्या, कुरान सुनो, कुरान को समझो मेरे अजीजों। बात मेरी हो मत मानो, बात इन उलमा की हो मत मानो, लेकिन जब बात अल्लाह की हो किसमें ताकत है जो इनकार कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब
वल अज़लाम वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान। अल्लाह ताला ने फरमाया शराब पीना, जुआ खेलना, अल्लाह का कुरान मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, रब का कुरान इन चीजों को गिना गिना के कहता है ये काम मोमिन के नहीं, अल्लाह का कुरान कहता है ये सारे काम शैतान के काम हैं। किसके हैं? किसके हैं? जोर से बोलो। शैतान जानते नहीं हो तुम, बहुत तगड़ा दुश्मन है। अल्लाह ताला ने फरमाया शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। अभी जलसे में कई लोगों के कान में आके शैतान कह रहा है यार बहुत देर हो गई मौलाना, कुछ जल्दी उठ के चलो घर को। वो तो खुला दुश्मन है, वो तो कहेगा ही। तो जैसे शैतान ने आके कान में कहा कुछ नहीं मानते, कहते जब भाग जाए ऐसे नहीं जाएंगे, मगर कुछ ऐसे होते हैं हाँ चलो चल रहे हैं उठ के। शैतान ने कहा कि चलो जी बहुत देर हो गई, वो चल दी। अल्लाह ताला ने बता दिया, साफ ऐलान कर दिया ये तुम्हारा खुला दुश्मन। आज से नहीं, उस वक्त से जब तुम्हारे मेरे बाप नस्ले इंसानी के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति सुजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया ऐ मेरे फरिश्तों आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, शैतान ने नहीं किया। तो अल्लाह ने फरमाया क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा, दफा हो जा मेरी बारगाह से। तुझे मरदूद बना दिया, लानती बना दिया कयामत तक के लिए। लानत का तोक उसके गले में डाला, अल्लाह ने मरदूद बना के निकाल दिया। मगर सुन मेरे प्यारे हो, सुनो सिसोरा वालों, पूरी खीरी में जो जो तुम्हारे अपने सबको कुरान सुनाना, कुरान समझाना, मगर इतना जितना मैं सुना के जा रहा हूँ आगे जितना आता नहीं उसको मत समझाना, क्योंकि फिर मसला खराब हो जाएगा। गौर से सुनो, अल्लाह ने फरमाया निकल जा, दफा हो जा। ये कहने लगा या अल्लाह, कौन कहने लगा? शैतान कहने लगा, कहता या अल्लाह मैं जा तो रहा हूँ, निकल तो रहा हूँ, कहता है मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। ज्यादा दूर? मैंने तुमसे कहा था ना, एक बार मेरा मूड बन गया ना, फिर मेरी समझ लो कि फिर काम चल जाएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3-3 घंटे, 3.5 घंटे भी बोलता हूँ तकरीरें, और लोग ऐसे ही बैठ के सुनते मुझे। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के जलसों में 2-2, 2.5 घंटे, गुजरात के जलसों में 3-3 घंटे मेरी तकरीर होती है, और लोग ऐसे सुनते हैं। और तुमने भी रिकॉर्ड बना दिया, बहुत अच्छा सुन रहे हो, मुझे बहुत पसंद आए तुम। गाँव के लोग भाग जाते हैं जल्दी, थोड़ी देर उछल कूद करते हैं फिर भाग लेते हैं, मगर तुम बड़े अच्छे लोग हो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम्हारे लिए दुआ है, आमीन तो कहो। अल्लाह तुम्हें खुशहाल रखे, माला माल रखे, अल्लाह करोड़पति बना दे, अल्लाह जमीनें दिलवा दे, अल्लाह बंगले बनवा दे, अल्लाह कारोबार चलवा दे। हाँ, बंगले जमीन पे बड़ी जोर से आमीन कहा तुमने। गौर करो, शैतान कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूं, दूर नहीं जाऊंगा। कहां जाएगा? कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। क्या कहा? कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूं, दूर नहीं जाऊंगा। कहां जाएगा? कहने लगा या अल्लाह सिराते मुस्तकीम पे जाकर बैठ जाऊंगा। जो तेरी तरफ रास्ता आता है उस पे बैठूंगा। जो तेरे बंदे तेरी बारगाह में आएंगे, तेरा कुर्ब चाहेंगे, उन्हें बहकाऊंगा, उन्हें गुमराह करूंगा, उन्हें गुनाहों के रास्तों पे डालूंगा। इसने तो कसम खाई, कसम खा के कहने लगा काला
सुबह को कोई भी कहे ना तो कुरान खोल के दिखा देना, कहना कुरान था। शैतान कहने लगा काला फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा, तेरे बंदों को जरूर गुमराह करूंगा। अल्लाह ने फरमाया कैसे बहकाएगा, अब तवज्जो करना, मजा आएगा, बात बड़ी दिल को पसंद आएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया पता मरदूद कैसे बहकाएगा। ये कहने लगा या अल्लाह सामने से हमला करूंगा बहकाऊंगा। कहता है मौला पीछे से भी हमला करूंगा बहकाऊंगा। कहता है दाईं जानिब से भी बहकाऊंगा, बाईं जानिब से भी बहकाऊंगा। कहने लगा चारों तरफ से, चारों साइडों से, चारों समत से बहकाऊंगा। अब खुश हो जाना ये जुमला सुनकर, तुम खुद ब खुद मचल जाओगे। कहने लगा या अल्लाह चार साइडें हैं मेरी, चारों तरफ से बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया मरदूद तू क्या समझता है, तू बहकाएगा तो क्या मैं अपने बंदों को तनहा छोड़ दूंगा, क्या मैं महबूब के गुलामों को अकेला छोड़ दूंगा? हरगिज नहीं। अल्लाह ने फरमाया चार साइडें तेरी तो सुन ले दो साइडें मेरी। अल्लाह ने फरमाया तूने चार को चुना, दो को छोड़ा, एक ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया, एक नीचे वाली साइड को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया चार तेरी दो मेरी, तू चार तरफ से बहकाएगा मैं दो तरफ से कर्म करूंगा। अल्लाह ने फरमाया जब तू चार तरफ से बहकाएगा बंदा बहक जाएगा, गुनाह कर देगा, लेकिन फिर एहसास नदामत बेदार होगा, आंखों में दो आंसू आएंगे, आएगा मेरी बारगाह में, यूं ऊपर को हाथ उठाएगा, कहेगा या अल्लाह मुझे मुआफ कर दे। अल्लाह फरमाता मैं कर्म करूंगा, उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ऊपर से मैं कर्म करूंगा, ये ऊपर वाली साइड अल्लाह की। अल्लाह ने फरमाया नीचे से कर्म करूंगा। जब कोई बरकाती मस्जिद में, मदीना मस्जिद में, किसी भी मस्जिद में जब कोई मुसलमान गुनाहगार पहुंचेगा, गुनाह तो कर लिया होगा, शर्मसार होके पहुंचेगा, जाएगा, सर झुकाएगा, आंसू बहाएगा, रब को मनाएगा, गिड़गिड़ाएगा, तो अल्लाह फरमाएगा खुश हो जा, तेरा रब, तेरा परवरदिगार तुझसे राजी हो गया, जा मैंने तेरे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। सुभान अल्लाह सुभान। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। है कोई उसके जैसा? बोलो बोलो, कोई हो तो बताओ मुझे, कोई दुनिया में हो तो बताओ। वो नवाजने पे आए, ये बुजुर्ग हमारे दुआ देंगे। और बुजुर्गों सफेद बालों की परवाह नहीं करनी है आज तुम्हें, बिल्कुल भी भूल जाओ। आज मचल मचल के दुआ दो मुझे, समझ रहे हो? दिल जवां है तो ज़ईफ़ी कैसी, आपके भी होने लगे हैं कुछ, समझ रहे हो? आप ही कह दो, इधर कह दो दिल जवां है तो ज़ईफ़ी कैसी, सफेद बालों की ऐसी ऐसी। नबी का जिक्र हो तो फिर सफेद बालों की उम्र की परवाह ना करो, मचल जाओ। क्योंकि मेरे अजीजों जिक्र मुस्तफा का है, मदीने की बातें हैं, आका की बातें हैं, आशिक मचल जाते हैं। गौर करो अल्लाह ताला गुनाहों को नेकियों से बदल देता है, रब करम फरमाता है, रब प्यार करता है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। सुभान अल्लाह सुभान। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा, तन्हा है अकेला है। कमेटी वालों इधर देखो, तुमसे अल्लाह ने बड़ा काम लिया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तुमसे अल्लाह ने बड़ा काम लिया, अपनी किस्मतों पे नाज करो। ये जलसे सजाना, हुजूर के जिक्र की महफिलें करना, ये सबके बस की बात नहीं। हमारा डीजे तो कोई भी लगा लेता, दुनिया नंगी नाच रही है, इसमें क्या कमाल है? दुनिया बेहया हो गई, बेगैरत हो गई, दुनिया नंगी नाच रही है। इधर तो मामला ऐसे ही है बेहयाई का। मोबाइल पे देखो बेहयाई, देखो जिधर देखो नौजवान देखो बेहया, इतने बेहया। जब सुबह को सो के उठते हैं कोई ना कोई नई खबर मिलती है, कई बार सुनने को मिलता है फलां का लड़का रात दीवार कूदता हुआ पकड़ा गया। बोलो बोलो कितने लफंडर बन गए, दीवारों पे छलांगे लगा रहे हैं रातों में, 12-12 बजे 1-1 बजे। दुनिया सो रही है, इसे नींद ही नहीं आ रही। कह रहा तेरी खातिर तो सब कुछ कर लूंगा, न रात को सोऊंगा न चैन से बैठूंगा।
छलांगे लगा रहे। मगर इतना याद रखना, ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो, ऐसा भी हो सकता। जी जी बहुत अच्छा। हो सकता है कि नहीं? होगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात। नापाकों के लिए नापाक, जैसी करनी ऐसी भरनी। ऐसी भरनी। बोलो। एक सुनार था, बड़ा मालदार था, रुतबा था, ओहदा था, साहिबे किरदार था, दीनदार था, परहेजगार था। क्या था? दीनदार था। हमारे भाई साहब उठे, अल्लाह ताला तुम्हें खूब बरकतों से नवाजे, मगर टांगे सीधी करने को उठे, ये वैसे नहीं उठे, समझ रहे हो? बेचारे बैठे बैठे बहुत देर हो गई, अब हम तो कुर्सी पे बैठे हैं भाई, तुम नीचे बैठे हो। मगर याद रखो, कुर्सी पे बैठने वाले को थोड़ी देर के लिए मिलती है कुर्सी, और जो जमीन पे बैठा वही असली जमींदार है जी। उसकी हैसियत ज्यादा। खत्म कर दो तकरीर जी। अभी वैसे तो 1 बजने के करीब है, मोबाइल जेब में रख लो। चलो। एक सुनार था, बड़ा दीनदार था, बड़ा परहेजगार था, मगर मेरे अजीजों इसे एक दिन एक लावारिस बच्चा मिला। इसके दिल में रहम आ गया, प्यार बच्चे पे आ गया, उठाकर घर ले आया। घर लाकर इसने बीवी से कहा ये लावारिस बच्चा है, चलो इसे पाल लो, परवरिश कर लो, बेटा बना लो। बेटा बना लिया, परवरिश की, पाला, जवान हो गया वो। ए लोगों, सारी जवानी सुनार की परहेजगारी में, दीनदारी में गुजरी, मगर फिर वो वक्त आया कि अधेड़ उम्र का हो गया, उम्र का एक पड़ाव गुजर गया, बुढ़ापे की तरफ रवा दवा है। ऐसे हालात में एक दिन जिंदगी में ऐसा आया, एक औरत को चूड़ी पहना रहा था, उस वक्त गुनाह का जरा सा इरादा बना, शहवत के साथ में उसका हाथ पकड़ लिया। जी अल्लाह। सारी जिंदगी समझ रहे हो दीनदारी परहेजगारी में गुजरी, एक लम्हा जिंदगी में आया, एक लम्हा बुढ़ापे में जाकर बहक गया। चूड़ी पहनाई, शहवत के साथ हाथ पकड़ लिया, लेकिन मेरे अजीजों जब घर पे पलट के गया, घर जाके देखा तो दरवाजे पे बीवी खड़ी है, आंखों में आंसुओं की लड़ी है, रो रही है, आंसू बहा रही है। इसने देखा तो कहने लगा बेगम क्या हुआ, आंखों में आंसू किस लिए, किसने रुलाया, किसने तड़पाया, किसने रुलाया, किसने तड़पाया? जब इसने बीवी से पूछा तो बीवी ने रोते हुए कहा एक बात ईमानदारी से बताना, एक बात ईमानदारी से। बीवी कहने लगी मेरे शोहर एक बात मुझे ईमानदारी से बताना, और वो ये बता दे क्या तूने आज कोई गुनाह किया है? क्या तूने किसी की बहन बेटी बीवी पे गलत नजर डाली है? क्या तूने किसी का हाथ पकड़ा है? क्या तूने गुनाह किया है? इतना सुना तो रोने लगा, आंखों में आंसू आए, तड़प गया, आंखों में आंसू आए, चीख निकली, कहने लगा ऐ मेरी बीवी बात बता, बात क्या हुई, तुझे क्या हुआ, तुझे कैसे पता लगा? कहता बीवी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, आज न जाने क्यों शैतान ने बहकाया, मैं बहक गया, आज मुझसे गुनाह हो गया, तुझे कैसे पता लगा बता दे? कहने लगी आज तक मुझ पर किसी ने गलत नजर नहीं डाली, लेकिन आज तूने गुनाह किया, तूने किसी का हाथ शहवत के साथ गंदे इरादे के साथ पकड़ा, तो सुन ले उसका बदला इधर ये मिला, जिसको पाला बेटा बनाकर, जिसको पाल कर जवान किया, उसने ही गंदे इरादे से आज मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसी करनी वैसी भरनी। जोर से बोलो। वैसी करनी वैसी भरनी। गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो, ऐसा भी हो सकता है। जी जी बेशक बेशक। अगर कोई सिसोरा में हो ऐसा तो तौबा कर ले, अहद कर ले, कभी किसी की दीवार कूद के उसके घर में नहीं जाऊंगा, दरवाजे से भी नहीं जाऊंगा, गलती नजर नहीं डालूंगा कभी किसी पे,
समझ रहे? जैसी करनी वैसी भरनी, बदलो तर्ज जिंदगानी, बड़ी मुख्तसर है जिंदगी। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। तो वो जो मैं तुम्हें सुना रहा था कमेटी वालों, अल्लाह ताला बड़ा करीम है, बड़ा फजल फरमाने वाला। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैज़ान पहलवान शाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, आखिरी बात सुना रहा हूँ। जहाँ से तुम्हें लेके चला था मैं, जो बात अधूरी रह गई थी, बीच में छूट गई थी, मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहा था। जी जी कर रहा था कि नहीं? बस जल्दी से ये बात सुन लो, तकरीर खत्म है मेरी। मोहब्बत से सुनो, मुस्कुरा के, इंशाअल्लाह तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने कहा ना, हम बन गए दुनियादार, हम बन गए दुनियादार। कितने बड़े दुनियादार, कितने बड़े दुनिया, हर वक्त दिमाग में दुनिया 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 दुनिया, पैसा पैसा पैसा, माल माल माल, दौलत दौलत, इसके अलावा कुछ याद नहीं, न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, न मस्जिद, न मदरसा, कोई परवाह नहीं। हाँ, लेकिन इसी मुआशरे में, इसी समाज में, इसी कौम के अंदर ऐसे भी बागैरत बाज़ौक़ मुस्तफ़ा के आशिक हैं कि ईमानी रमक जब जोश मारती है तो ऐसी एक कमेटी बनती है, फिर एक ऐसा जलसा सजाया जाता है, फिर अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लोगों को सुनाया जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, जलीलुल कद्र पैगंबर। हजरत ईसा की बारगाह में एक आदमी आया, तेजी से सुना रहा हूँ। हजरत ईसा की बारगाह में एक आदमी आया, आकर कहने लगा, हुजूर मुझे अपने साथ रख लो। क्या करो? अपने साथ रख लो मुझे। जी, बहुत सारे लोग हंसी मजाक में हमसे कहते, मौलाना अपना बैग पकड़ने पर रख लो। अरे दो जोड़ी कपड़ों पे किसी एक आदमी को रख के लेके चले, अजीब तमाशा नहीं? बताइए, हम इंसान है यार, इतना सा बैग नहीं पकड़ सकते हम। मगर हाँ, रखना चाहिए। कैसे? कि उसे इल्म देने के लिए, उसे कुरान सिखाने के लिए, उसे दीन बताने के लिए। और ऐसा भी ना होगा उसका वक्त ही बर्बाद करते रहे, बस खामखा की फजूल यारी लगाई, वक्त बर्बाद किया, हा 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 हु किया, खत्म बात। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, कहने लगा, हुजूर मुझे अपने पास रख लो, आपकी बारगाह में रहूंगा, सोहबत का असर आएगा, आपसे दीन सीखूंगा, नेक बनूंगा, परहेजगार बनूंगा, मुत्तकी बनूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे साथ रहना है तो इतनी बात याद रख लो, दुनियादारी छोड़नी पड़ेगी। दुनियादारी छोड़ना पड़ेगी। जोर से बोलो यार, छोड़ना पड़ेगी। दुनियादारी छोड़ना पड़ेगी। दुनियादारी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनियादारी से मतलब नहीं रखोगे, दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा, ये दुनिया की हाय हाय, इससे निकलना पड़ेगा। कहने लगा, हुजूर ठीक है, अपने साथ रख लो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ रख लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने थैले के अंदर से 3 रोटियां निकाली। 3 रोटियां निकाल कर, एक रोटी आपने खुद खाई, एक रोटी उसको दिखा, तू खा ले, एक रोटी उसने खाई, तीसरी रोटी वही रख दी, फरमाया इसको रखा रहने दे। एक रोटी खुद ने खाई, एक उसको खिलाई। अब आप जरा उठ कर गए, फरमाया मैं वुजू करके आता हूं, दरिया पे गए। जब गए तो रोटी रख कर गए, वापस आए रोटी गायब। आपने फरमाया, रोटी कहां गई? कहने लगा, हुजूर मुझे नहीं पता। यहां बड़ा बड़ा डाका मार ले लोग, फिर उनसे पूछो कि कहां गए, तो कहते पता ही नहीं। बटुए में घर पे 10,000 रुपए रखे थे, 5,000 चोरी हो गए, 5,000 रखे रह गए। एक एक आदमी से घर में पूछ लिया, सब कह रहे हैं हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। तो घर वालों ने क्या करा? कहने लगे, नामा निकलवाएंगे, बाबा के पास चलो। पहुंच गए बाबा के पास, कहने लगे, नामा निकाल दो, किसने पैसे चुराए बता दो। बाबा बोले, 5,000 का खर्चा आया, खून की उल्टियां करवा दूंगा। बोले 5,000 का खर्चा तो आएगा, मगर जिसने चुराया है खून की उल्टियां करेगा, चावल ऐसा पढ़ के दूंगा। इन्होंने बाबा के झांसे में आकर जो 5 उसमें बचे थे वो बाबा को दे दिए। न किसी को खून की उल्टी आई, न कुछ हुआ। 5 चोरी हुए, 5 बाबा खा गया। जी जी बेशक, 10 के 10 चले गए। जी, समझ रहे हो ये हालात है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तीसरी रोटी कहां गई? कहने लगा, हुजूर मुझे नहीं पता। आपने फरमाया, अच्छा
चल कोई नहीं आगे बढ़, मैं भी पैगंबर हूं, अल्लाह का नबी हूं, रसूल हूं, तुझसे इकरार करवाऊंगा, तू तो खुद बताएगा, तुझे मौजिज़े दिखाऊंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको लेकर चले, आगे बढ़े, एक जगह पर रुके, एक हिरनी आ रही है 2 बच्चों को साथ लेकर। आपने हिरनी को इशारा किया, करीब आई, एक बच्चा उसका लिया, पकड़ा, उसको ज़िबा किया, हिरनी भी खड़ी देख रही है, उसको ज़िबा किया, उसका गोश्त बनाया, तैयार किया, फरमाया ले तू भी खा, मैं भी खाता हूँ, पेट भर के खा, मगर हड्डी एक नहीं फेंकना, सारी रख लेना। हड्डियों को जमा कर लिया, गोश्त सारा खा लिया, हिरन भी खड़ी देख रही है। अल्लाहु अकबर, जब सारा गोश्त खा लिया, सारी हड्डियों को जमा किया, अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठकर खड़ा हो जा, जिंदा हो जा। हिरनी का बच्चा जिंदा हो गया, उठकर चलने लगा, उसकी माँ अपने दोनों बच्चों को फिर लेकर चल पड़ी। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब, जिंदा हो गया। क्या बात है हजरत, मौजज़ा देख लिया इसने। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने मौजज़ा देख लिया? कहने लगा हुजूर देख लिया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब एक काम कर, मौजज़ा देख लिया तो अब जल्दी बता दे तीसरी रोटी कहाँ गई? कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। चोर पे पुलिस तबीयत से डंडा फेरती है, तोड़ देती है हड्डी, मगर कहता जी मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। होते हैं घड़काल किस्म के लोग, बड़े जिद्दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बता तीसरी रोटी कहाँ गई? कहने लगा हुजूर मुझे, ऐसे आराम से बोलोगे तो समझ लो तुम्हें 1 घंटा वो तबीयत से रगड़ूंगा मैं कि तुम्हारी खैर नहीं है, और जोर जोर से बोलोगे तो 5-7 मिनट में तकरीर खत्म हो रही है। एक फरमाइश भी है मेरे पास में, मुझसे कहा गया खास तौर पे, वो 2-3 मिनट की सहमतें उसमें होंगी, यानी कि कुल मिला के ये 7-8 मिनट का है मामला, मगर अगर तुमने सही तरीके से नहीं सुना तो समझ लो मेरा तो टैप रिकॉर्डर चल ही रहा, मुझे कोई फर्क ना पड़ लिया। आप जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत ईसा ने हाथ पकड़ा, कहा चल आगे चल, कोई नहीं, आगे लेकर बड़े दरिया, दरिया रास्ते में, फरमाया दरिया को पार करना। कहने लगा हुजूर कश्ती नहीं है, कैसे पार करे, डूब जाएंगे। हजरत ईसा ने फरमाया तुझे पता नहीं, तू अल्लाह के पैगंबर के साथ है। हाथ पकड़ा लेकर चल पड़े, फरमाया तू मेरे साथ साथ चलता रहे, पानी के ऊपर ऐसे चले जैसे कोई रास्ते पे चल रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। चलते चलते दरिया को पार कर लिया, इसने ये भी मौजज़ा देख लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने मौजज़ा देख लिया? कहता जी देख लिया। आपने फरमाया अब बता दे तीसरी रोटी कहाँ गई? कहने लगा हुजूर मुझे पता नहीं, नहीं पता। नहीं पता। मौजज़े बराबर देख रहा है, कितना जिद्दी है। कहता हुजूर मुझे नहीं पता, सास की चैने बहू ने चुरा ली, मैके में पहुंचा दी, सास पूछ रही है कहाँ गई, बहू कह रही है मुझे नहीं पता जी। बहू का जेवर अलमारी में रखा था, बहू मैके को गई थी, सास ने एक अंगूठी सोने की मार दी और लौंडिया को दे दी, अपनी लड़की को बेटी से रख लिए संभाल के। वो बेचारी परेशान है, पूछ रही है मेरी अंगूठी कहाँ गई, अरे मुझे नहीं पता। ये बड़ा मसला है यार, भाई भाई की जेब में से निकाल रहा है, फिर वो पूछ रहा है कहाँ गए, कहता मुझे नहीं पता। जिसे देखो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, कर भी खुद रहे सारे घोटाले, कह रहे हमें नहीं पता। गांव का प्रधान सारे रोड खा गया, गांव